how to make whipped cream. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं सौरभ और इस टिप में मैं आपको बताऊंगा कि whipped क्रीम कैसे बनाई जाती है। whipped क्रीम जैसा कि आपने देखा होगा केक्स में, पेस्ट्रीज में, मूज में बहुत इस्तेमाल होता है। और ये जो whipped क्रीम है, ये क्रीम आपको रेडीमेड बाजार में मिल जाता है टेट्रा पैक्स में। whipping क्रीम कुछ इस कंसिस्टेंसी में आता है जो कि काफ़ी लिक्विडी या पतला होता है। इसे हमें विस्क करना है जब तक कि ये बढ़िया थिक ना हो जाए और एज अ टॉपिंग इस्तेमाल करने लायक ना हो जाए। इसे विप करने में कुछ ट्रिक्स होती हैं, बहुत छोटी मोटी जानकारियां होती हैं, बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है ताकि ये बढ़िया विप हो, कर्डल ना हो यानी फट ना जाए। इसकी जो लुक है वो फटी हुई ना लगे, एकदम यूनिक लगे और यूनिफॉर्म लगे, और फ्लेवर बढ़िया हो और थिकनेस काफ़ी हो। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आपको बताता जाऊंगा कि इसमें क्या क्या टिप्स है या क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखने लायक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का सेटअप लेना है जिसमें एक बड़े साइज की बोल हो और उसके साथ ही साथ एक छोटे साइज की भी बोल हो। बड़े साइज की बोल में जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बर्फ वाला पानी लिया हुआ है, आइस वाटर, और इस आइस वाटर वाले बोल में हम इस बोल को कुछ इस तरह से फिट कर देंगे कि जो ये आइस वाटर है, चिल्ड वाटर, ये चारों तरफ से इस छोटे बोल के आसपास आ जाए। ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये जो क्रीम है, विपिंग क्रीम, इसका टेम्परेचर मेंटेन हो सके। जब हम इसे विस्क करते हैं तो इसमें एजिटेशन होता है और उस एजिटेशन की वजह से टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। ये जो एजिटेशन है उससे डेवलप हुई जो हीट है उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमने आइस वाटर बाथ लिया हुआ है। ये सबसे पहली टिप है, इसे बहुत ध्यान रखना है और ये बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट द विपिंग प्रोसेस। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है ये विपिंग क्रीम। इसका टेम्परेचर हमेशा कम होना चाहिए, इसीलिए विप करने से पहले आप इसे फ्रीजर में रख लें ताकि ये एकदम चिल्ड रहे। तो आइए इस क्रीम को इस छोटी बोल में डाल लेते हैं जो कि आइस वाटर बाथ में है। चलिए, अब जो क्रीम है वो हमने इस बोल में डाल दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इसका टेम्परेचर लो होना बहुत ज़रूरी है। इसका जो टेम्परेचर है करीबन 7 से 10 डिग्री तक होना ज़रूरी है। उससे अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारी क्रीम जो है सही तरीके से विप नहीं होगी, या तो फिर कडल हो जाएगी या फट जाएगी। तो ये ध्यान रखें कि आइस वाटर बाथ और ये जो क्रीम है दोनों का टेम्परेचर कम से कम 7 से 8 डिग्री होना चाहिए। तो आइए चलिए इसे अब हम विस्क करते हैं। इसे मैं विस्क करूंगा ये मैकेनिकल विस्क से, ताकि जो प्रोसेस है वो जल्दी होगा और बढ़िया आउटपुट आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ी देर विस्क करने के बाद ये जो क्रीम है इसका वॉल्यूम बढ़ चुका है। ये अभी तैयार तो नहीं हुई है पर इसका वॉल्यूम काफ़ी हो चुका है। और ये वॉल्यूम का जो राज है वो ये है कि जब हम इसे विस्क करते हैं तो इसमें एयर जो है वो क्रीम के मॉलिक्यूल्स में इनकॉर्पोरेट होती है, और उसी इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर से यानी हवा की वजह से ये क्रीम का जो वॉल्यूम है वो थिक और ह्यूज होता जाता है। तो आइए इसे विस्क करना कंटिन्यू रखते हैं। चलिए, अब आप देख सकते हैं वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ चुका है, और जैसे जैसे हम इसे विस्क करते जा रहे हैं इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और ये क्रीम हल्की और फ्लफी होती जाएगी। ऑफ कोर्स ये तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर की वजह से हो रहा है, यानी हवा की वजह से हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और ध्यान रखने लायक है। वो है जो आपकी हैंड ब्लेंडर की या ये मैकेनिकल विस्क की जो स्पीड है वो बड़ी कांस्टेंट होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो विस्किंग का मोशन है वो भी कांस्टेंट होना ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखें कि इसे अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए विस्क करना शुरू किया है तो एंड तक उसी को कंटिन्यू करें। चलिए, इसे मैंने काफ़ी देर तक विस्क किया हुआ है। काफ़ी देर तक विस्क करने के बाद अब ये तैयार है, और इसके तैयार होने के कुछ चेक्स हैं तो वो मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूँ। तो सबसे पहले ये जो मैकेनिकल विस्क है या जो कोई आप विस्क यूज़ कर रहे हैं उसे
अगर आप इसमें डुबोएंगे और इसे बाहर निकालेंगे तो आपको ये फर्म पीक्स दिखाई देंगे। ये जो क्रीम के फर्म पीक्स हैं, इसका मतलब है कि ये क्रीम बढ़िया तरीके से विस्क हो चुकी है। ये तो रहा एक टेस्ट। इसके अलावा दूसरा टेस्ट जो होता है, उसमें ये जो क्रीम है उसके बोल को इस तरह से पलट दिया जाता है, कुछ इस तरह से। जैसा कि आपने देखा, इसे पलटने के बाद भी ये क्रीम का जो फॉर्मेशन है या ये क्रीम का जो टेक्सचर है वैसे का वैसा है और ये बोल से बाहर गिरी नहीं है। ये दूसरा और सबसे बड़ा टेस्ट है आपके क्रीम का बढ़िया तरीके से विप होने का। अब इसे इस्तेमाल करने से पहले, यानी जैसे कि आप कोई केक असेंबल करेंगे या मूस असेंबल करेंगे, उसे बनाने से पहले इसे स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी रेफ्रिजरेटर में 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे, यानी 0 से 5 डिग्री के बीच में इसे स्टोर करें, तो इसकी कंसिस्टेंसी और जो थिकनेस है वो इसी तरह से बरकरार रहेगी।